मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन प्रश्नावली नंबर 7.1 पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और इसके अंदर मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। आज अपन आगे की प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, मतलब 7.1 के आगे, ठीक है। तो 7.1 के आगे के अपन को क्वेश्चंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको समझना पड़ेगा कि पहले किस तरीके के क्वेश्चंस अब आने वाले हैं अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे आगे प्रश्नावली के लिए अपन को ये टॉपिक समझना पड़ेगा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये अपना टॉपिक है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है अपने पास? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो पहले तो ये समझे अपन कि पूरक कोण क्या होता है, ठीक है। तो पूरक कोण क्या होता है, देखो आपने पहले समझा होगा छोटी क्लासों के अंदर। पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण बताओ। पूरक कोण वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, सॉरी मतलब जिनको जोड़ने पर, कोई भी दो कोणों को जोड़ने पर, जैसे मान के चलो कोण 1 है और ये कोण 2 है, इन दोनों को जोड़ने पर योग कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। इसको आप क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसको इस तरीके से समझेंगे, जैसे मान के चलो ये अपना एक ये है, क्या है इसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ठीक है बच्चों। तो जैसे ये वाला कोण नंबर 1 है और ये वाला कोण नंबर 2 है, तो इन दोनों को जोड़ने पर भी कितना डिग्री आएगा बताओ? क्योंकि ये 90 का है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इन दोनों को भी जोड़ने पर कितना आएगा? 90 आएगा। तो यहाँ पे अगर मेरे को मान के चलो कोण 1 का मान मेरे को दे रखा है, तो कोण 1 बराबर क्या होगा? 90 माइनस कोण 2, ठीक है। तो इस वाले कोण का मान अगर जितना भी है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? उसको 90 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन को मान जो है वो निकाल सकते हैं। कोण 1 का मान क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे कोण 2 लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं समझना चाहे, ठीक है। तो ये वाला तो कोण यहाँ पे ये 2 था, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस कोण 2 हो जाएगा। ऐसे समझो, जैसे मान के चलो ये 30 डिग्री, ठीक है। तो ये बाकी का बच्चा कितने डिग्री का होगा? 90 माइनस 30, जो मैं आपसे अभी कहना चाह रहा था, ठीक है ना। अगर ये कोण दे रखा है तो ये अपन को पता करना पड़ेगा। तो कितना होगा? 90 माइनस 30 होगा, मतलब ये 60 का होगा, ये 30 का होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो गया, और ये वाला भी कितने का? 90 का। तो यहाँ पे अपन को जो समझना है, अपन को ये समझना है बच्चों कि यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा, अभी अपन किसमें पढ़ रहे हैं? थीटा में पढ़ रहे हैं। तो ये अगर कोण थीटा है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा बच्चों? 90 माइनस थीटा, ठीक है। किसका होगा? ये अगर थीटा का है, तो ये बाकी बच्चा का कितने का होगा? 90 माइनस थीटा का। इसी को अपन पूरक कोण कहेंगे। एक तो थीटा होगा, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, है ना। अब समझते हैं अपन आगे कि इन पूरक कोणों को साइन थीटा, कोस थीटा, इसमें किस तरीके से अपन को अप्लाई करना है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, पहले तो पूरक कोण क्या होंगे? थीटा व 90 माइनस थीटा एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों? एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे ये समझना है कि ये कुछ और फॉर्मूले आने वाले अपने पास, ठीक है ना। और इन फॉर्मूलों को आप याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? पहला है आपको जो याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। मतलब साइन 90 माइनस थीटा का जो पूरक कोण होगा वो क्या होगा? कोस होगा। ऐसे ही अगर कोस 90 माइनस थीटा लिखें तो उसका होगा क्या? साइन थीटा। मतलब साइन कोस आपस में एक दूसरे के उल्टे होंगे। उसके बाद तीसरे नंबर का देखो, अगर यहाँ पर है आपके पास tan 90 माइनस थीटा, तो उसको क्या लिखोगे आप? tan को लिखोगे आप कोट थीटा। ऐसे इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर कोट 90 माइनस थीटा दे रखा हो, तो उसको क्या लिखोगे आप? tan थीटा, ठीक है। अब कौन सा बचा? एक और बचा, सेक और कॉसेक, ठीक है। तो ये 5वें नंबर पे ये लिख देते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा है, तो इसको क्या लिखोगे आप? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा है, तो इसको क्या लिखोगे? सेक थीटा,
ठीक है। तो ये अगली प्रश्नावली करने के लिए अपन को ये चीजें याद रखनी पड़ेगी जो मैंने आपके सामने रखी है, यहाँ पे सामने जो लिख रखी है। ओके, साइन कोस में होगा, कोस साइन में होगा, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, ये अपन को याद रखना है। आ रही है आपको बात समझ में? इतना कोई टिपिकल नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया। ये सूत्र है एक तरीके से, ये समझो आप, और इन सूत्रों की सहायता से अपन को आगे की प्रश्नावली के सवाल करने हैं। प्रश्नावली नंबर कौन सी जो भी प्रश्नावली आ रही है 7.2। यहाँ पर इससे क्या मतलब निकल रहा है कि साइन किसका पूरक होगा? कोस का। कोस किसका पूरक होगा? साइन का। टेन किसका पूरक होगा? कोट का। कोट किसका होगा? टेन का। मतलब ये एक दूसरे के पूरक होते हैं ये वाले कोण, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, ठीक है। उसके बाद फिर अपन प्रश्नावली के सवाल करेंगे। इतने कठिन नहीं है जितनी आपने 7.1 पढ़ी, ठीक है। 7.2 के सवाल जो है वो आसान है इसकी अपेक्षा, ठीक है बच्चों। तो आप समझो क्या चाहता है ये। जैसे ये उदाहरण है आपके पास, ठीक है, लिखा हुआ है कि 10 49 है और यहाँ पे लिखा हुआ है कोट 41। इसका मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है। जब भी देखो, जब भी पूरा कोण ज्ञात करने होंगे, दो कोणों का योग 90 डिग्री दिया रखा होगा। देखो यहाँ पे 49 है और ये 41 है। 41 में इसको जोड़ोगे तो 90 आएगा, 90 आएगा ना। तो यहाँ पे एक दूसरे के पूरक है। अब इसको हल करने के लिए देखो, दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में। मतलब किसी एक को दूसरे के पूरक के रूप में लिखना पड़ेगा। कैसे? जैसे अपन देखो यहाँ पर ये 10 49 डिग्री है, ठीक है। मतलब यूं समझो आपकी ये 10 थीटा लिखा हुआ है। अब 10 थीटा को क्या लिखते हैं अपन, बताओ। इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको क्या लिख सकते हो? कोट 90 माइनस 10 49 को क्या लिखोगे आप? कोट 90 माइनस 49, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? देखो यहाँ पे 41 लिखेंगे, 10 41 इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ? 10 49 को क्या लिख सकते हैं अपन? 10 40, इस 49 को क्या करा 90 में से माइनस करके देखेंगे 41 आएगा। तो ये सूत्र बन गया। अभी मैंने लिखाया था कि 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कोट थीटा के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 41। देखो ये ऐसे हो रहा है ना कि ये 10 है, यहाँ पर 90 है और ये माइनस इसकी जगह पर थीटा है। तो ये किसके इक्वल आएगा? कोट थीटा के। यही पढ़ा था ना हमने सूत्र में, अभी मैंने पढ़ा था, अभी पढ़ाया था मैंने आपको कि 10 यहाँ पर ये थीटा दे रखा है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? थीटा जाएगा। देखो यहाँ पे 10 49 था, ये देखा कि किस में से माइनस करेंगे? 90 में से माइनस करेंगे 41 को, कितना आ जाएगा? देखो 90 में से 41 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 49 ही आएगा। अब 10 मतलब इस 49 को किसमें कन्वर्ट करा है? इसमें कन्वर्ट करा है, ठीक है। जिससे क्या बना? ये 10 90 माइनस थीटा और ये होता है कोट थीटा के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप इसमें वैल्यू लिख दो। यहाँ पर 10 49 की जगह पर कितना आ गया? कोट 41 और यहाँ पर ऑलरेडी कोट 41 पहले से था ही सही, ठीक है। कट जाएगा और कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब दोनों में से अपन को क्या करना है? किसी एक को बदलना है, ठीक है। दोनों में से क्या करना है? किसी एक को बदलना है। अपन इसको भी बदल सकते थे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने को अगली प्रश्नावली में जो अपनी 7.2 आने वाली है इसमें क्वेश्चन को करना है। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं फिर अपन प्रश्नावली पे आएंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखो आप इसका। देखो किस तरीके से अपने को क्वेश्चन करना है। जैसे इसका एग्जांपल नंबर 7 देख लो आप। चलो एक दूसरा बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि 10, ये भी उदाहरण है, 10 39 लिखा हुआ है माइनस कोट 51 लिखा हुआ है और इसका मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे बोला कि दोनों में से किसी एक को अपन को क्या करना है? दोनों में से किसी एक को बदलना है, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे? देखो यहाँ पर इसको बदल लेता हूँ,
ये tan 39 है। तो इस tan 39 को अपन क्या लिख सकते हैं कि tan 90 में से क्या माइनस करोगे बताओ, 90 में से क्या माइनस करोगे, 51 माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा। मतलब इस 39 की जगह पर क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ये हो रहा है। अब ये सूत्र बन गया कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये cot 51। ठीक है, मतलब tan 39 की जगह पर क्या आ गया, cot 51 आ गया। अब इसमें मान रख दो, चूंकि इसकी जगह पर तो क्या लिखेंगे cot 51 और यहाँ ऑलरेडी कितना था cot 51, ये इससे कट जाएगा और कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अपन को करने हैं। ओके बच्चों, बाकी अब कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू।